हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 12वां है, इसमें रीजनिंग के 15 प्रश्न शामिल किए हुए और 15 का 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम यानी कि एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो वो आपके एग्जाम यानी कि एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी का पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या संख्याएं होंगे हमको उसी का मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो सीरीज का प्रश्न है तो सीरीज का प्रश्न किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 23 से लिखा हुआ 23, फिर 46, 138, 138 से 552, 552 से क्या होंगे हमको इसी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीरीज को ध्यान से अगर देखिए तो संख्याएं क्या हो रहे हैं, अचानक जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें ध्यान से, संख्याएं जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। ठीक है, तो अगर सीरीज के प्रश्नों में संख्याएं जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वहाँ पे जो वो क्या करना है कि डिफरेंस का पैटर्न जो वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, वहाँ पे अंतर बिल्कुल भी नहीं लेना है। वहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई का पैटर्न जो वो लगाना है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो 23 से 23 हुआ है, बोले यहाँ पे 23 का यहाँ पे 1 गुना किए हुए। 23 से लिखा हुआ 46, बोले 23 का यहाँ पे 2 गुना किए हुए। 46 से लिखा हुआ 138, बोले 46 का यहाँ पे 3 गुना किए हुए। 138 से 552, बोले यहाँ पे इसका 4 गुना यहाँ पे किए हुए। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से आगे क्या करें, आगे जब कितना गुना करें, बोले यहाँ पे देखो क्या करते हैं, पहले 1 गुना किए, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, अब की बार जो क्या करते हैं 5 गुना करते हैं। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से कि 552 का अगर 5 गुना करते हैं तो कितना देंगे, बोले 5 दूनी 10। ठीक है, और 25 25 और 1 26, 25 25 और 2 27। यानी यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो कितना का 2700 हो जाएंगे 60। 2760 जब वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 4896 का संबंध जो 3785 से दिए हुए हैं, तो उसी प्रकार से बताना है कि 7852 का संबंध आखिर किससे होगा, हमको इसी का जो आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। यह जो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इसका संबंध इससे तो किस प्रकार से दिए हुए, क्या पैटर्न फॉलो किए हुए यहाँ पे, जो भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो किए होंगे सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे आखिर इसका संबंध किससे होगा, हम जो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, क्या ये किसी का स्क्वायर है फिर क्यूब हमको दिख रहा है, क्योंकि संख्याएं तो काफी बड़े बड़े हैं। तो क्या किसी का स्क्वायर है फिर क्यूब है, बोले किसी का स्क्वायर है फिर क्यूब तो हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे करते हैं इन दोनों का अंतर लेते हैं, क्या कितने का अंतर है, बोले इसका अगर हम क्या करते हैं इसमें से घटाते हैं, बोले 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 7 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे कितना है 4 में से 3 गया 1, यानी 1111 का अंतर है। कितना है 1111 का अंतर है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पहली संख्या में जो वो यहाँ पे इसमें जो वो 1111 अगर कम कर देते हैं तो इसके संबंध वाले नंबर हमको बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे, इसके संबंध वाले नंबर हमको बिल्कुल भी प्राप्त हो जाएंगे। तो वही सेम पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें जो 1111 कम करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1111 इसमें जो अगर कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, यानी कितना हो रहा है, बोले 6600 हो रहा है। कितना, बोले 6600 हो रहे हैं 41। तो 6641 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 6741 जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि किसी निश्चित कूट भाषा में टर्टल को RWPVJG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑक्टोपस को किस रूप में लिखा जाएगा, हमको इसी का जो आंसर करने लिखा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे क्या कीजिए उसका कोड लिख लीजिए, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो जाए। ये पैटर्न लिखे हुए हैं तो आखिर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो टी से लिखा हुआ आर, बोले टी से आर लिखा हुआ माइनस का 2 किए हुए, क्योंकि टी आते हैं 20 पर, आर आता है 18 पर, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए। यू से लिखा हुआ डब्लू, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। और यहाँ पे देखिए आर से कितना लिखे हुए, बोले आर से लिखा हुआ पी, बोले माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए। टी से लिखा हुआ भी प्लस का 2। ठीक है,
एल से जे माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे ई से लिखा हुआ है जी प्लस का यहाँ पे जो वो 2 किए हुए हैं। यहाँ पे क्या किए हुए हैं, यहाँ पे जो कुछ भी नहीं किए हुए हैं, यहाँ पे जो भी पहले हमको वर्ड दिए हुए थे उसके हर एक लेटर में माइनस का 2 प्लस का 2 करके उसका जो वो कोड बिल्कुल भी बना दिए हुए हैं। तो वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे करते हैं माइनस का 2 और प्लस का 2 करके जो वो इसका भी हम कोड बना देते हैं। जैसे कि हम करते हैं ओ में करते हैं प्लस का जो पहले माइनस का 2 हुए, माइनस का 2 करते हैं क्या आ जाएंगे बोले एम हो जाएंगे। सी में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे बोले ई हो जाएंगे। टी में करते हैं माइनस का 2 हो जाएंगे आर, क्या हो जाएंगे आर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं ओ में करते हैं प्लस का 2 क्या हो जाएंगे बोले हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे, सॉरी क्यू हो जाएंगे, आर नहीं होगा, क्यू हो जाएंगे। और पी में करते हैं माइनस का 2 क्या करते हैं, पी में अगर करते हैं माइनस का 2 एन हो जाएगा, ठीक है। यू में करते हैं प्लस का 2 डब्लू हो जाएगा। एस में करते हैं माइनस का 2 क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यह जब वो किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यह जब वो ऑप्शन यहाँ पे डी में मैच कर रहे हैं, क्या आ रहे हैं ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आखिर एक का जो वो अपोजिट है, आखिर कौन से नंबर होंगे, हमको उसी का जो वो आंसर करने बोल रहे हैं। यह जो वो डाइस का प्रश्न है। अगर डाइस के प्रश्नों में क्या है, यहाँ पे 3 डाइस दिए हुए, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आप कोई भी 2 डाइस पकड़ लीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे हम क्या करते हैं पहले और दूसरे डाइस को पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इन दोनों डाइस में क्या कॉमन दिख रहा है, बोले यहाँ पे हम देखें इन दोनों डाइस में हमको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 कॉमन दिख रहे हैं। क्या हो रहा है हमको यहाँ पे इन दोनों डाइस में 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 और 3। अगर डाइस के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको 2 को कॉमन मिले तो क्या करते हैं, 2 कॉमन मिला और जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट होते हैं। डाइस के प्रश्न में 2 कॉमन अगर मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 6 बच गया, यानी कि 6 और 1 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यानी क्या आ जाएंगे कि 1 का 6 और 6 का 1। यहाँ पे हम करते क्या बोले, यहाँ पे करते 1 का अपोजिट, बोले 1 का अपोजिट क्या आ जाएंगे बोले 6 हो जाएंगे। तो 6 जब वो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर स्थान ले सकती है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जब वो आखिर इन 4 ऑप्शन में से कौन से आकृति होंगे, हमको उसी का मान निकालने बोल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर ये जब वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि बोले पहले क्या है कि एक त्रिभुज अंदर में, इस जो वो घेरे के अंदर क्या है एक त्रिभुज है, अंदर में एक ट्रायंगल है। और इसके अगले में जैसे देखते हैं क्या है कि एक बिंदु दिए हुए, यहाँ पे साइड में क्या है एक बिंदु है। इसके अगले में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 2 बिंदु है, क्या है 2 बिंदु है। इसके अगले में अगर हम जाते हैं तो क्या है कि एक ट्रायंगल और 3 बिंदु है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे एक ट्रायंगल 4 बिंदु, यानी कि एक ट्रायंगल और 4 बिंदु। तो एक ट्रायंगल 4 बिंदु जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो एक ट्रायंगल 4 बिंदु जो वो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, क्या है कि एक ट्रायंगल 4 बिंदु जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखें ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको 5 वर्ड दिए हुए, ठीक है। पांचों वर्ड को क्या कर रहे हैं कि सीक्वेंस में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजाने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कीजिए, यहाँ पे क्या है कि इन 5 वर्ड में हमको स्टार्टिंग में क्या कॉमन दिख रहे हैं, बोले यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में कॉमन देखते हैं, बोले डी ई सी ए तक सब में कॉमन है, तो ए तक हटा दीजिए। जो भी स्टार्टिंग में कॉमन दिख रहा है उसको हटा दीजिए, तो हमको यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या लेटर दिए हुए, बोले यहाँ पे एन दिए हुए, यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे वाई है। तो इन सब में से पहले जो वो अल्फाबेट में क्या आते हैं, बोले पहले जो वो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो डी आते हैं, क्या है डी आते हैं, यानी पहले जब वो 3 नंबर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी है तो डी वाले पहले आते हैं, तो डी को पहले ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे 3 नंबर। क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, बोले इतना से आंसर नहीं मैच कर रहा, लेकिन 2 ऑप्शन कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं, इस बी और डी कट रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3 स्टार्टिंग में है और यहाँ पे 3, उसके बाद 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे 5 और 1, अगर लास्ट में अगर आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे लास्ट में इसका 1 है और लास्ट में यहाँ पे इसका जो 5 है। यानी कि हम अगर यह पता कर लें कि लास्ट में इन 5 वर्ड में से कौन सा होगा तो इसका आंसर जो हम चुटकियों में कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे हम यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे एन लिखे हुए, यहाँ पे एम लिखे हुए और यहाँ पे जी और यहाँ पे वाई। तो इन सब वर्ड में से, इन सब लेटर में से
कौन सा लेटर बाद में आते हैं, बोले वाई सबसे बाद में आते हैं। क्या आते हैं, वाई सबसे बाद में आते हैं, यानी कि 5 नंबर वाले सबसे लास्ट में हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से क्या आ जाएंगे, बोले सबसे लास्ट में कौन होगा, 5 नंबर वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ध्यान से सबसे लास्ट में 5 नंबर वाले किसमें दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सोचने कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी हमको कह रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आखिर क्या संख्या होंगे, हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। या जो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, तो अब मिसिंग नंबर प्रश्न आ जाए, कुछ भी इस तरह का आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लाइन की बड़ी संख्या कहाँ पे, बोले घेरा अगर देखें ध्यान से तो लाइन की बड़ी संख्या हमको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, आपको हम जो इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ऐसा हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, क्या है ऐसा इन दोनों को क्या करें, 7 और 4 को ऐसा क्या करें, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब ऐसा क्या करें जो कि हमको 407 प्राप्त हो जाए, 407 जो प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं हम क्या कि अगर हम इन 7 और 4 को अगर क्या करते हैं जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो नहीं हो रहा है। यहाँ अगर जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो 407 बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 7 क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं इसका भी क्यूब कर देते हैं। अगर 7 क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब होता है 343 होता है। ठीक है, और 4 क्यूब कितना होता है, मतलब 4 क्यूब होता है 64, 4 क्यूब 64। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं कितना होता है, मतलब 4 और 3 7, 6 4 10 और क्या है 407, यानी क्या आ रहे हैं 407 बिल्कुल भी प्राप्त हो रहे हैं, 407 बिल्कुल भी प्राप्त हो रहे हैं। और यही 407 यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही 407 यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे 8 क्यूब करते हैं और करते हैं 2 क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है, मतलब 8 क्यूब यहाँ पे अगर देखें तो होते हैं 512, 512 और 2 क्यूब कितना होता है, बोले 8 होते हैं। तो 512 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं हो जाएंगे 520, क्या है 520। और यही 520 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या है यही 520 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि इसका क्यूब करना है और यहाँ पे जो भी नंबर होंगे उसका क्यूब करके यहाँ पे जो ये नंबर होंगे प्राप्त हो जाएंगे। तो लेकिन हमको यहाँ पे ये पता नहीं कि इसका यहाँ पे अगर किसका क्यूब करते हैं पता नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, 9 क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है कि ये 729 को इसमें से घटा दीजिए, ये 756 में से घटा दीजिए। अगर यहाँ पे इसको घटाते हैं, बोले 16 में से 9 गया 7, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पे 27। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से कि 27 जो वो किसका क्यूब होता है, मतलब 27 जो यहाँ पे 3 क्यूब होते हैं, 3 का क्यूब होता है। यानी यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 3 को रख दें तो 3 का क्यूब कितना होता है, मतलब 3 का क्यूब होता है 27, यानी यहाँ पे 27 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो 556 बिल्कुल भी आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वो क्या संख्या रखे, बोले यहाँ पे संख्या रखे हमने 3 रखे, क्या रखे हमने 3 रखे। तो 3 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब 3 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर आएगा। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जब वो आखिर खाली स्थान पर जब वो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं कीजिए, क्या किए हमने क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी अगर आपको लेटर सी का प्रश्न दिख जाए तो क्या करना है, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो का पैटर्न होते हैं कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं, क्या बी से लिखा हुआ डी, बोले बी से यहाँ पे डी लिखा हुआ, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, प्लस का 2 किए हुए। डी से करते हैं प्लस का 2 कर देते हैं, तो डी में अगर प्लस का 2 करते हैं हो जाएंगे एफ, क्या देंगे एफ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ में करते हैं प्लस का 2, क्या देंगे बोले एच हो जाएंगे। और एच से यहाँ पे ये लिखा हुआ प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर आगे चेक करते हैं क्या देंगे, बोले एम से लिखा हुआ कितना, बोले ओ लिखे हुए, प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए। आगे भी करते हैं प्लस का 2, तो ओ में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे क्यू, क्या देंगे बोले क्यू हो जाएंगे। ठीक है, और क्यू में क्या क्यू से लिखा हुआ एस, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, और एस से लिखा हुआ यू लिखे हुए, प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए। तो वही सेम पैटर्न जो यहाँ पे है, क्या है कि वही सेम लेटर यहाँ पे भी प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए, प्लस का 2 यहाँ पे कर देंगे क्यू हो जाएंगे। ठीक है, क्यू से एस लिखे हुए, प्लस का 2, प्लस का 2 यहाँ पे लिखे हुए, यानी यहाँ पे क्या लिखे हुए कि एफ डबल क्यू। तो एफ डबल क्यू जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब एफ डबल क्यू यहाँ पे ऑप्शन बी में, क्या है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि दिए गए निम्नलिखित सेट की संख्याएं एक खास प्रकार से आपस में संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के जो वो समान, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये सेट में जो वो आखिर कौन से पैटर्न फॉलो करके इसको यहाँ पे लिखे हुए, तो वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों में से किसमें फॉलो कर रहे हैं हमको उसी का जो वो आंसर करने। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं
क्या होते हैं, मैक्सिमम पैटर्न ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें क्या करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएंगे, छोटी संख्या ये दोनों है, तो 8 और 4 को जोड़ते हैं कितना, 8 6 14, 14 में करते हैं क्या, अगर 10 4 को हम कम करते हैं तो हो जाएंगे 10, जो कि यहाँ बीच में लिखे हुए हैं 10, यानी बिल्कुल भी सही। यानी क्या करना है कि अगर हम पहले संख्या और तीसरी संख्या को आपस में ऐड करके 4 कम करेंगे तो हमको बीच वाला नंबर बिल्कुल प्राप्त हो रहे हैं। तो वही सेम पैटर्न जो कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या कहीं पे अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं कि 8 और 9, बोले 8 9 17, 17 में से करते हैं 4 कम होते हैं 16, सॉरी 17 में से अगर 4 कम करते हैं होता है 13, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 12, बोले यहाँ पे जो ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये कटी है। इसको जोड़ते कितना हो रहा है, बोले यहाँ पे अगर 16 और 13 को जोड़ते हैं हो जाएंगे कितना, 29, 29 में 4 कम करते हैं 25, यहाँ पे लिखा हुआ 17, यानी ऑप्शन बी में मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 12 5 17, 17 में से क्या करते हैं, अगर हम करते हैं 17 में से क्या करते हैं, अगर हम 17 में से 4 कम करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले 13 आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। एक तरीका से इसको और सॉल्व कर सकते थे, कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये ट्रिपलेट वाला भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है कि बोले ये 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और 8 का स्क्वायर करते हैं कितना था 64, और 36 और 64 को अगर ऐड करते हैं हो जाएगा 100, और 100 क्या आते हैं, बोले ये वो 10 का स्क्वायर होते हैं, क्या होता है 10 का स्क्वायर, और वही 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी क्या है कि ये ट्रिपलेट वाला भी क्वेश्चन है, क्या है ट्रिपलेट वाला भी क्वेश्चन है, क्या है कि 6 और 8 का स्क्वायर करते हैं 10 का स्क्वायर प्राप्त होता है, यहाँ पे 10 लिखे हुए, और वही सेम पैटर्न जो यहाँ पे अप्लाई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ट्रिपलेट है, 12 का अगर स्क्वायर करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आते हैं 13 का स्क्वायर हमको प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है उस अगर वो पैटर्न लगाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके जो बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्ताकार केंद्र पार लीजिए, यहाँ पे जो वृत्ताकार हमने केंद्र पार ली, सबका फेस बाहर की ओर है तो सबको दर्शा दिए पांचों को, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, कहीं भी दर्शाते हैं 5 को। ठीक है, अब जिसको जहाँ बैठाने के लिए बोल रहे बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर सेंटर से बाहर किसी का अगर मतलब फेस है तो क्या करते हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ लेफ्ट राइट पर इफेक्ट पड़ता है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर सेंटर की ओर फेस होता है उसका राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है, लेकिन अब फेस जो बाहर की ओर है यानी क्या देंगे, मतलब फेस बाहर की ओर है, इसका राइट इधर लेफ्ट इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एस जो वो आर के ठीक जो वो क्या है कि राइट साइड में, एस जो वो आर के राइट साइड में, इनके अगर आर को हम यहाँ पे रखते हैं तो आर का किधर राइट साइड इधर में, मतलब आर का राइट साइड इधर जाएंगे, यानी कि राइट साइड में कौन बैठे हुए हैं, बोले एस बैठे हुए हैं, यानी कि एस को हमने बैठा दिया यहाँ पे। अब क्या करें आगे कि यहाँ पे क्यू होंगे। ठीक है, क्यू क्या करें, क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है, तो क्यू और टी के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो क्यू को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और टी को अगर यहाँ पे रखते हैं तो इन दोनों के बीच में कौन बैठाना हुआ, पी को बैठाना हुआ, हमने बैठा दिया पी को। अब क्या कर रहे हैं कि क्यू जो वो आर के ठीक जो वो लेफ्ट साइड में, क्यू जो वो आर के लेफ्ट साइड में, तो आर के लेफ्ट साइड में कौन बैठे हुए, बोले आर यहाँ पे है, और आर के यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन बैठे हुए, बोले यहाँ पे अगर देखें तो क्यू ही बैठे हुए, और यहाँ पे क्यू को बैठाने के लिए ये बोल रहे थे, यानी कि हमने सही बैठाए हुए हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि पी के जो वो ठीक दाई ओर, यानी कि पी के जो वो ठीक राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, पी के जो वो ठीक है राइट साइड में आखिर कौन बैठे हुए हैं, हमको उसी का जो वो आंसर करने बोल रहे हैं। तो पी भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पी का राइट इधर है, बोले पी का जो वो राइट इधर है और लेफ्ट जो वो इधर है, यानी कि पी का राइट साइड में कौन बैठे हुए हैं, बोले क्यू बैठे हुए हैं। तो क्यू जो वो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या अगर इसका संबंध यहाँ पे दिए हुए, इससे दिए हुए, इसका संबंध इससे दिए हुए, तो जिस भी प्रकार से दिए होंगे यहाँ पे जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो किए होंगे वही सेम पैटर्न को फॉलो कर बताएंगे कि प्लान का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, बी से लिखा हुआ वाई, बोले बी का जो यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखे हुए, इसका विपरीत अक्षर लिखे हुए, ई से लिखा हुआ भी, इसका अपोजिट लेटर है, ए से लिखा हुआ जेड अपोजिट लेटर है, एम से एन अपोजिट लेटर है, यानी यहाँ पे क्या किए हुए हैं, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इसका विपरीत अक्षर लिखे हुए, क्या यहाँ पे इसका जो विपरीत अक्षर लिखे हुए। तो वही अगर यहाँ पे आगे चेक करते हैं क्या आगे भी पैटर्न काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखे हुए, डब्ल्यू से डी, ठीक है, और एल से ओ लिखा हुआ है, आर से आई, ठीक है, और डी से
क्या लिखे हुए, डब्लू लिखे हुए, यानी यहाँ पे भी क्या किए हुए हैं, इसका यहाँ पे विपरीत अक्षर लिखे हुए, यानी कि अपोजिट लेटर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो वही सेम पैटर्न को हम फॉलो करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि इसमें जो क्या आता है कि इन सब का जो अपोजिट लेटर क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, पी का अपोजिट क्या आता है, मतलब पी का अपोजिट क्या होता है, एल का क्या आता है, ओ होता है, ए का जेड, ठीक है, और एन का क्या आता है, मतलब एन का एम होते हैं। तो यहाँ पे देखें ध्यान से कौन से ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से ये वाला जो वो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी मैच कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है और मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आखिर इसको इसको आखिर किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने की बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इतने वाले बड़े लेटर का संबंध यहाँ पे 10 से दिए हुए हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से दिए हुए, क्योंकि अगर हम इसका अंकों का योग करते हैं तो बेसी होने वाला है। इसी के आगे आयाम अगर जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, 10 से अधिक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो इसका अंकों का योग, इसका प्लस वैल्यू के अंकों का योग बिल्कुल भी नहीं किए हुए। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, इसमें जो वो डर्मेटोलॉजी में कितने आखिर लेटर है, यहाँ पे थे काउंट करते कितने, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बोले 11 लेटर है। अगर 11 में हम एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, बोले 10 देंगे। 11 में अगर हम एक कम कर देंगे कितना देंगे, 10 देंगे। यानी कि जितने भी उस वर्ड में जो भी वर्ड का संबंध कोड दिए हुए 10 दिए हुए हैं, तो उस वर्ड में क्या किए हुए हैं कि एक कम करके यहाँ पे जो वो उसमें जितने भी लेटर है उसमें से एक कम करके उसका जो कोड बिल्कुल बना दिए हुए हैं। वही सेम पैटर्न देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें कितना है, 7 लेटर है, यानी कि 7 में से एक कम कर देंगे कितना, 6 हो जाएंगे, और 6 ही इसका जो यहाँ पे कोड बिल्कुल भी दिए हुए हैं। तो वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कितने लेटर है, इस वर्ड में कितने लेटर है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9, 9 में से अगर एक कम करते कितना जाएंगे, 8 जाएंगे। क्या देंगे, बोले इसका कोड क्या देंगे, बोले इसका कोड देंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यहाँ पे अगर इसको हम दर्पण में अगर देखते हैं तो हमको ये किस प्रकार से दिखाई देंगे, हमको इसी का जब वो आंसर करने बोल रहे हैं। या जब मिरर इमेज का प्रश्न है, कभी अगर आपको मिरर इमेज का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, आपको ऑप्शन को वो एलिमिनेट करने का प्रयास करना है, कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने का प्रयास करना है, कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से, अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, बोले ये पास वाला हमको पहले दिखाई देगा, पास वाला हमको पहले दिखाई देगा, दूर वाला हमको बाद में दिखाई देगा। यानी क्या पहले हमको आर दिखाई देगा अगर दर्पण में देखेंगे तो। बोले यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, बी और सी में देखते हैं तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे जो कट रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले सी लिखा हुआ, मतलब पी सी पहले नहीं होंगे, यानी कि ये हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में सी पहले है, लेकिन अगर हम दर्पण में देखेंगे तो हमको ये लास्ट में हमको दिखाई देगा। ठीक है, यानी क्या 2 ऑप्शन कट गए, बचा 2 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आर लिखे हुए सेम, आर सेम लिखे हुए, ई सेम लिखे हुए, ई सेम लिखे हुए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे क्या लिखे हुए, बोले यहाँ पे एम लिखे हुए और यहाँ पे एन लिखे हुए। तो ई के बाद क्या है, बोले ई के बाद हम देखें ध्यान से तो एम है, तो एम को दर्पण में देखेंगे तो एम ही दिखाई देगा। एम को अगर दर्पण में देखते हैं तो एम ही दिखाई देगा, ना कि एन दिखाई देगा। यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी जो वो कट रहे हैं, क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी कट रहे हैं। तो बचा क्या, बोले बच गया यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए बच गए। क्या बच गए, ऑप्शन ए बच गए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पे जो एक इक्वेशन दिए हुए हैं, ये अगर इसको अब सॉल्व कीजिएगा अभी तो ये बिल्कुल भी बराबर में 14 बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि ये समीकरण जो बिल्कुल भी अभी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से 2 नंबर को आपस में बदल दें जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी पूरी तरह से सही हो जाए। जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं, यार ऑप्शन ए को रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, मतलब 10 को करना होगा 8 और 8 को करना होगा 10, हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, भाग वाले क्या कट रहे हैं, बोले भाग वाले यहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें 2 से कट रहे हैं। ठीक है, और कितना 8 दूनी 16, ठीक है, 16 + 2 और माइनस के यहाँ पे 4 बराबर हमको 14 लाना है, बराबर हमको 14 लाने हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ध्यान से, 16 और 2 18 और 18 से क्या अगर हम 4 कम करते हैं 14 आने वाला है, बोले बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन ए ही इसका आंसर जो वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए ही इसका आंसर जो वो मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यहाँ पे कथन दिए हुए, ठीक है, और यहाँ पे ये निष्कर्ष दिए हुए, या जो कंक्लूजन का प्रश्न है, सिलोजिज्म का प्रश्न है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट दिए हुए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए और फिर कंक्लूजन को पढ़ के इसका जो आंसर करना है। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या हो जाएंगे, बोले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट क्या दिए हुए कि कुछ लॉकर जो चाबियां हैं, तो यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ते हैं किसका, तो यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ते हैं हम लॉकर का, लॉकर को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ लॉकर जो चाबियां हैं, तो लॉकर और चाबियां के बीच में कुछ का रिश्ता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो कुछ का रिश्ता पढ़ देते हैं, ठीक है, यानी कि लॉकर और चाबियां के बीच में कुछ का रिश्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि कुछ चाबियां दरवाजा है, कुछ चाबियां दरवाजा है, यानी कि चाबी और दरवाजे के बीच में कुछ का रिश्ता है, यानी कि इस प्रकार से हमने दर्शा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब प्रश्न में क्या कर रहा है, हमने जो भी स्टेटमेंट हमको दिए हुए थे, हमने यहाँ पे डायग्राम में दर्शा दिए, हमने यहाँ पे जो डायग्राम की मदद से दर्शा दिए। अब इसी को देख के निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, हम इसी को देख के जो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या आ जाएंगे कि कुछ लॉकर दरवाजा है, यहाँ पे कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि कुछ लॉकर जो वो दरवाजा है, तो यहाँ पे देखिए लॉकर वाला डायग्राम ये है और दरवाजा वाला डायग्राम ये है, इन दोनों के बीच में कुछ भी रिश्ता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ का रिश्ता दिख रहा है कि कुछ लॉकर जो दरवाजा है, बोले बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, कुछ लॉकर जो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है कि पहला निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल भी गलत है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, क्या करें कि सभी चाबियां दरवाजा है, बोले चाबियां और दरवाजा के बीच में कुछ का रिश्ता है, चाबियां का डायग्राम ये है और दरवाजे का डायग्राम ये है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का रिश्ता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं सभी का रिश्ता, बोले बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमको कुछ का रिश्ता दिख रहा है, और आप तो कह रहे हैं कि सभी का रिश्ता है कि सभी चाबियां जो दरवाजा है, बोले सभी चाबियां दरवाजा नहीं बल्कि कुछ चाबियां दरवाजा है। यानी क्या कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। यानी क्या है कि एक और दो, दोनों में से कोई रिश्ता, मतलब दोनों में से कोई निष्कर्ष बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखे ध्यान से कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण जो पालन करते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका जो करेक्ट आंसर जो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे क्या किया, 15 प्रश्न शामिल किए होते थे, 15 प्रश्न सॉल्व कराएं, और 15 का 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न था, ऑलरेडी जो वो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न था। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या करते हैं आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। जिससे आपके एग्जाम में क्या आता है कि एसएससी जीडी की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 20 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, और 20 में से 20 का क्या करते हैं, 20 में 20 ला सकते हैं, 20 में 20 ला सकते हैं। और अभी हमने 15 प्रश्न को सोल्व कराए, आगे 20 प्रश्न सोल्व कराएंगे, 25 प्रश्न सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रख सकते हैं, टेक केयर, बाय बाय।